आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे प्रश्न पर जो आपके परीक्षा में आएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। और लास्ट में आपको इम्पोर्टेंट और हिंट भी प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो को सबसे पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे सिद्धांत है जो भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लेखनीय है। इनका उद्देश्य राज्य को ऐसी नीति बनाने हेतु मार्गदर्शन देता है जिससे देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित हो सके। इतना लिख देंगे, आपको एग्जामिनर अच्छे अंक देगा। और लास्ट वाले प्रश्नों को देख कर जाइएगा। ये तो एग्जाम्पल है, लास्ट में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट IMP क्वेश्चन मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, रीति निर्देश तत्व की प्रकृति क्या है? तत्वों की प्रकृति क्या है? तो गैर न्यायिक, अर्थात इन्होंने आंदोलन में लागू नहीं कराया जा सकता, परंतु ये राज्य के लिए नैतिक और राजनैतिक दायित्व माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नीति निर्देश तत्वों के स्रोत क्या हैं? तो स्रोत आयरलैंड का संविधान से लिए गए हैं, जहां ने भारत में प्रेरणा स्वरूप अपनाया गया। और अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देश तत्वों का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जहां सभी नागरिकों को समान अवसर, सामाजिक न्याय और सम्मानजनक जीवन मिले। ये आप लिख देंगे और थोड़ा बहुत आप अपने मन से भी लिख देंगे। जो भी एग्जामिनर होगा अच्छे अंक देगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया गया नीति निर्देश तत्वों के प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं? तो इसमें 3 वर्ग उल्लेखनीय है, सामाजिक और आर्थिक न्याय से संबंधित तथ्य, गांधीवादी तत्व और उदारवादी तत्व। और अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। अभी तक स्किप कर दिया तो कर दिया, लेकिन आगे स्किप नहीं करना है। और अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देश तत्वों के अधिकारों में अंतर बताइए। तो ये पूरी टेबल देख रहे हैं, आपको ऐसी टेबल बना के लिखना है, ऐसी वाली टेबल बना के आपको लिखना है। तो सबसे पहले आधार, मौलिक अधिकार लिखिए, फिर नीति निर्देश तत्व लिखिए, फिर उनके कार्य लिखिए। जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वो कार्य आप लिखिएगा ऐसे करके। और ये लिखा है, इन दोनों के संवैधानिक पूरक है। मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, जबकि नीति निर्देश तत्व समाज में सामूहिक कल्याण पर बल देते हैं। इतना कर दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 पर लिखिएगा, राज्य के नीति निर्देश तत्वों का भारतीय शासन व्यवस्था पर प्रभाव बताइए। यहाँ प्रभाव भी पूछ लिया जाता है कभी कभार, तो आपको तैयारी करके ही जानी है। तो राज्य के नीति निर्देश तत्वों में भारतीय शासन को कल्याणकारी राज्य की दिशा दी है। सरकार द्वारा लागू की गई कई योजनाएं जैसे मनरेगा, मुफ्त शिक्षा अनुच्छेद 45, समान वेतन नीति, ग्राम पंचायत प्रणाली अनुच्छेद 40 इस तत्वों की देन है। इसने नीति निर्माण में समाजवादी लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त किया है। इतना लीजिएगा, बाकी आप मन से लिख देगा। इसी के भरोसे नहीं रहना है, वीडियो के भरोसे। वीडियो में बस आपको प्रश्न ध्यान से देने हैं। इसमें प्रश्न काम के हैं, उत्तर आपको हेडिंग में दिए गए हैं, और मन से तो आपको लिखना ही है। यानी ये हेडिंग मैंने बताई कि हेडिंग में ही लिखना है, ताकि जो एग्जामिनर हो वो आपकी हेडिंग पढ़ के समझ जाए कि हाँ इस बच्चे को आंसर पता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर दिया गया है, गांधीवादी नीति निर्देश तत्व कौन कौन से हैं? तो उत्तर में लिखिए, गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित प्रमुख 3 निर्देश तत्व प्रकार हैं। सबसे पहला, ग्राम पंचायतों की स्थापना। दूसरा, शराब निषेधन और अनुच्छेद 47 में दिया गया है जो। और तीसरा, खादी एवं ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन अनुच्छेद 43 और गोवंश संरक्षण अनुच्छेद 48। ये तत्व गांधी जी के ग्राम स्वराज और स्वावलंबन के विचारों से प्रेरित हैं। आपको हेडिंग में यही लिखना है। अगला क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन में नीति निर्देश तत्वों की आलोचना बताएं। आलोचना पूछी गई है, बहुत ही बढ़िया प्यारा है आलोचना। तो आलोचना में ये आंदोलन में लागू नहीं किया जा सकता, इसकी भाषा अस्पष्ट और आदर्शवादी है, संस्कारों सरकारी इनका पालन राजनीति हितों के अनुसार करती है, संसाधनों की कमी के कारण कई प्रावधान अधूरे हैं।
फिर भी राष्ट्र की नीति और दिशा तय करने में अत्यंत उपयोगी हैं। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देश तत्वों की समकालीन महत्व स्पष्ट कीजिए। आलोचना और महत्व वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आएगा ही आएगा 2 में से एक। तो इन दोनों को तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसको भी याद कर लीजिएगा, इसको बोल के नहीं बता रहा हूँ। और ऐसी वीडियो जानने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई चार्ज नहीं देना। वीडियो पड़ी हुई है, देखें और अपना काम के यूज़ लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जिस भी टॉपिक की वीडियो चाहिए कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अगली वीडियो उसी टॉपिक पर बनाऊँगा।